Maths chapter 9 some applications of trigonometry exercise 9.1 question number 12 from the top of a 7-meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree। इन्होंने कहा है कि जो एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई है उस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है केबल टावर का वो 60 डिग्री है। ये बिल्डिंग के ऊपर बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग पे कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट ऑफ द टावर की जो टावर है उसकी हाइट कितनी है वो पता लगानी है। फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे कि इन्होंने कहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। तो एक बिल्डिंग बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, इसके ऊपर इसको हम केबल टावर मान लेते हैं और इस तरीके से इस पे एक एंगल बन रहा है इसके टॉप पे, ठीक है। ये बिल्डिंग है, इस पे एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया। साथ में ये जो बिल्डिंग है इसको नेमिंग कर देते हैं। ये ए है, बी है, बी, ये सी और डी और ई, इस तरीके से नेमिंग कर देते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ देखो, और इन्होंने कहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 फुट ऑफ द बिल्डिंग के 45 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो बन रहा है एंगल 45 का बन रहा है, 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, एंगल इक्वल होंगे ये दोनों, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है वो कितनी है, 7 मीटर हाई है बिल्डिंग। तो ये इसका मतलब ऐसे ही डायग्राम हो गया, एक फिगर हो गई इसकी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि जो इसकी जो टावर है, बिल्डिंग की तो हाइट उन्होंने दे रखी है कि बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है और उसके बिल्डिंग के ऊपर इनका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमें ये जो टावर है इसकी हाइट, केबल टावर की हाइट फाइंड करनी है। सो लेट ए बी इज बिल्डिंग, ठीक है। ए बी क्या बिल्डिंग है, ए बी इज बिल्डिंग एंड सी डी is cable tower. So in triangle ABD, ABD, क्योंकि हमें इसकी हाइट पता है, ये पता है ना, तभी तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ABD, AB, AB बाय BD कितने का है, 45 डिग्री का है। तो tan 45 डिग्री। सो AB हमें पता है 7 है, BD हमें नहीं पता। तो 45 डिग्री कितना होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 हो गई, ठीक है। सो BD इक्वल टू 7। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ क्लियर है कि जो AB है वो इक्वल टू BD भी है, AB इक्वल टू BD इसके भी बराबर है, ठीक है। और ये कितनी है, 7 मीटर है। नेक्स्ट अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ये पता लग गई हमें। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, यानी ये और ये इक्वली है, ठीक है, इक्वली होगी, ए ई भी इक्वली होगी। सो इन ट्रायंगल ए ई, ए सी ई या ए ई सी किस तरीके से लेते हैं, ए सी ई ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी ई, ए सी तो यहाँ पे जो ए सी दिया है, ए सी, ठीक है, ये हमें नहीं पता, हमें फाइंड करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो ए बी इक्वल था 7, ये भी 7 है, ये भी 7 होगा, ये आमने सामने वाली 7 होगी। तो यानी ए ई भी, ये यहाँ ए ई लिख देती हूँ मैं, तो ए ई यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ए ई भी यहाँ पे ए इक्वल टू बी डी, ये इसके बराबर होगी बी डी। सो ये दोनों कितनी है, बी डी कितनी निकल 7, तो ये भी 7 मीटर होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब निकालते हैं सी ई बाय ए ई,
कितना है, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो CE/AE कितना है हमारे पास, 7 है। tan 60 होता है हमारे पास √3, सो CE इज इक्वल टू 7√3। CE की वैल्यू कितनी होगी, जो ये CE है ये है 7√3 इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हमें पता है कि हाइट फाइंड करनी है, तो ये क्या है, CE प्लस ED है ना, ये तो जुड़ेगा ही ना, CE प्लस ED तब जाके पूरा CD होगा। सो CD इज इक्वल टू CE प्लस ED, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो किस तरीके से, तो CE क्या है हमारे पास, CE हमने अभी निकाला वो 7, CE हमारा 7√3 था। और ED हमने निकाला था, ED कितना है, ED जो है वो भी 7 है, क्योंकि A भी 7 है तो ये भी 7 ही होगा, ठीक है, तो ये 7 होगा। अब CD निकालना है, तो ये इसमें 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 आ गया यहाँ पे। सो तो यहाँ पे आ जाती है CD की, हैंस द हाइट ऑफ द केबल टॉवर इज 7√3 + 1 इंटू √3 + 1 मीटर। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी।